आज दीपिका पादुकोण एक क्लासी बॉयज एंड सेल्फ मेड एक्ट्रेस की तरह बॉलीवुड में जानी जाती है। बट इन रियलिटी दीपिका पादुकोण ने भी ऐसी कई शेडी चीजें की है जिनके लिए दीपिका को कभी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण ने कई बार विक्टिम कार्ड प्ले करती आई हैं एंड कई दूसरी एक्ट्रेसेस को डिग्रेड करने का भी ट्राई करती है। एंड यही नहीं, दीपिका पादुकोण ने जिन्होंने नेशनल टीवी पर रणबीर को एक चीटर, कैसेनोवा एंड प्लेबॉय बोला था, वही दीपिका ब्रेकअप के बाद भी रणबीर से इस हद तक ऑब्सेस दिखाई देती थी कि एट द टाइम अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह को भी वो इग्नोर करती है रणबीर कपूर के लिए। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स बनाती है, विच इज फाइन, क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी सेंट नहीं है एंड बॉलीवुड में सभी ऐसा करते हैं। बट फिर वो लोग ओपनली विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करते हैं, जैसे कि दीपिका ने रणबीर कपूर को चीटर डिक्लेयर कर दिया जबकि वो खुद भी बॉलीवुड की एक सीरियल चीटर है। एंड दीपिका ने भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स को यूज किया एंड कई बार अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस को मीडिया में ह्यूमिलेट करने का भी ट्राई किया। सी दीपिका पादुकोण ने जब मुंबई शिफ्ट हुई थी तब वो निहार पांड्या नाम के एक मॉडल को डेट किया करती थी एंड इसी निहार पांड्या के साथ दीपिका पादुकोण ने 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी थी एंड दीपिका पादुकोण ने निहार पांड्या को रणबीर कपूर के लिए चीट किया था। इनफैक्ट निहार पांड्या को ये आइडिया भी नहीं था कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के प्यार में पड़ चुकी है एंड निहार पांड्या ने अभी सिंगर नीति मोहन से शादी कर ली है एंड वो अभी हैप्पीली मैरिड है। बट निहार पांड्या ने भी अभी एक इंटरव्यू में ये बताया था कि दीपिका पादुकोण ने उन्हें काफी हर्ट किया था उस रिलेशनशिप में। इवन निहार पांड्या को दीपिका पादुकोण ने ह्यूमिलेट तक किया है। अकॉर्डिंग टू निहार पांड्या, दीपिका एक दिन रणबीर कपूर को घर पर ले आई थी, वही घर जहाँ पर निहार पांड्या एंड दीपिका पादुकोण लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे एंड वो घर निहार पांड्या का था एंड उस वक्त तक निहार को ये आइडिया नहीं था कि रणबीर एंड दीपिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड निहार को लगा कि रणबीर दीपिका के फ्रेंड है एंड निहार रणबीर से मिलकर खुश थे। बट फिर दीपिका निहार पांड्या को उनके ही घर से बाहर जाने को कहती है ताकि वो एंड रणबीर एक साथ टाइम स्पेंड कर सके एंड ये पूरा इंसिडेंट निहार के लिए काफी ट्रॉमेटिक है। इनफैक्ट निहार पांड्या अपने इस वियर्ड लव ट्रायंगल पर एक मूवी भी बनाना चाहते हैं। कंसीडरिंग कि दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर इंडस्ट्री के काफी पावरफुल सेलेब्स हैं, तो निहार पांड्या कभी ये मूवी नहीं बना पाएंगे क्योंकि दीपिका एंड रणबीर दोनों ही नहीं चाहेंगे कि उनके रिलेशनशिप का डर्टी सीक्रेट ऑडियंस के सामने आए। एंड दीपिका पादुकोण की डेटिंग लाइफ इज क्वाइट अ हॉट मैस, क्योंकि इसी टाइम पे दीपिका पादुकोण युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी लिंक की जा रही थी। इसी निहार पांड्या के साथ तो दीपिका लिव इन रिलेशनशिप में थी, बट 2007 में अपनी डेब्यू मूवी की शूटिंग के दौरान ही वो रणबीर कपूर को भी डेट कर रही थी। बट फिर इसी टाइम पे वो युवराज सिंह के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व थी एंड ऐसा कहा जाता है कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह एंड दीपिका पादुकोण एक दूसरे से मिले थे एंड फिर दीपिका युवराज को डेट करने लगी। इनफैक्ट दीपिका इनिशियली युवराज सिंह को लेकर भी काफी ऑब्सेस थी एंड दीपिका पादुकोण ने युवराज सिंह के मना करने पर भी ऑस्ट्रेलिया तक युवराज को चेस किया। अभी युवराज के अकॉर्डिंग वो अपने मैच पे फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दीपिका को मना किया था मिलने से एंड उस वक्त दीपिका ऑस्ट्रेलिया में कहीं दूसरी जगह पर यशराज की मूवी बचना ए हसीनों की शूटिंग कर रही थी एंड युवराज के मना करने पर भी दीपिका एडिलेड आ पहुंची जहां युवराज का मैच होने वाला था एंड अभी रणबीर कपूर भी ये बात जानते थे कि दीपिका पादुकोण युवराज सिंह से मिलने एडिलेड गई हैं, बट रणबीर कपूर ने इस बात को इग्नोर किया एज रणबीर कपूर इनिशियली अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी इनसिक्योर थे एंड यही वजह है कि रणबीर कपूर की निहार पांड्या से भी हाथापाई हो गई थी, क्योंकि रणबीर को पता था कि निहार पांड्या दीपिका पादुकोण को फिर से पाने के लिए कुछ भी करेंगे एज निहार वॉज मैडली इन लव विद दीपिका। बट कई आर्टिकल्स रीड करने के बाद भी मुझे दीपिका पादुकोण की रिलेशनशिप टाइमलाइन समझ नहीं आई। सी 2007 में वो रणबीर कपूर को तो डेट कर रही थी, बट इसी टाइम के अराउंड वो युवराज के साथ भी अपने रिलेशनशिप को लेकर न्यूज में रहती थी। इनफैक्ट 2008 में जब बचना ए हसीनों की शूटिंग के दौरान दीपिका युवराज सिंह को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड तक जा पहुंची थी एंड इवन दीपिका युवराज सिंह को लेकर इतनी सीरियस थी कि वो युवराज सिंह की मदर के साथ हाउस हंटिंग भी कर रही थी ताकि वो एंड युवराज सिंह एक साथ रह सके एंड युवराज सिंह की मदर ने ये बात काफी पब्लिकली बोली थी। बट युवराज सिंह एंड दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप काफी कम टाइम तक ही था, तो आई गेस दीपिका ने युवराज को डिच कर रणबीर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ गई एंड इससे पहले दीपिका एंड रणबीर कपूर में भी कैजुअली एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड युवराज सिंह ने भी ये बात कही कि दीपिका पादुकोण ने बिना किसी क्लैरिफिकेशन के ही किसी और के साथ मूव ऑन कर गई एंड सेम बात युवराज की मदर ने भी कही थी। सो दीपिका वॉज क्वाइट अनहिंज्ड व्हेन इट कम्स टू डेटिंग लाइफ। पहले दीपिका ने निहार पांड्या को चीट किया रणबीर कपूर के लिए, फिर युवराज सिंह को डंप कर दिया रणबीर कपूर के लिए एंड फिर रणबीर कपूर ने दीपिका को चीट किया
एंड रणबीर कपूर ने जब दीपिका पादुकोणे को चीट किया था तो दीपिका काफी हर्ट हुई थी एंड इसीलिए कॉफी विद करण के शो पे दीपिका ने रणबीर को ह्यूमिलेट किया एंड यही वजह है रणबीर कपूर को आज तक लोग चीटर कहकर बुलाते हैं। बट दीपिका पादुकोणे ने भी रणबीर के लिए कई लोगों को चीट किया है, बट दीपिका ने ऑडियंस के सामने अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया एंड सर्टेनली रणबीर ने भी बहुत गलत किया दीपिका को चीट करके, बट रणबीर ने ये बात एक्सेप्ट करी थी कि उन्होंने दीपिका को चीट किया है। बट दीपिका अपने एक्स से चीटिंग की बात को अक्नॉलेज करना तो बहुत दूर की बात, इवन अपने एक्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को भी अक्नॉलेज नहीं करती है। इनफैक्ट दीपिका पादुकोणे ने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रही है एंड ना ही वो रहेंगी एंड वो काफी ट्रेडिशनल है उस मैटर को लेकर एंड सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही मूव इन करेंगी। बट बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही वो निहार पांड्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। तो दीपिका के कई इंटरव्यूज आप देखेंगे ना तो कई बार वो अपने दिए गए स्टेटमेंट्स को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम दीपिका सिर्फ इस तरह का नरेशन क्रिएट करती है जहाँ एवरीथिंग सीम्स फेक एंड मैन्युफैक्चर्ड। एनीवेज, जिस एक्स को दीपिका मीडिया में चीटर, कैसेनोवा एंड प्लेबॉय बुलाती है, फिर उसी रणबीर के साथ दीपिका इतनी ऑब्सेस दिखाई देती है कि इवन रणबीर कपूर भी दीपिका के इस बिहेवियर से विजिबली अनकंफर्टेबल एंड एम्बेरस नजर आता है। बस उसके आगे मत जा। एंड तमाशा मूवी के प्रमोशंस के दौरान दीपिका पादुकोणे अभी बहुत क्लिंगी एंड क्रिंजी वे से बिहेव करती हुई नजर आई थी। इस वक्त रणबीर कटरीना को डेट कर रहे थे एंड कटरीना कैफ के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। वही दीपिका पादुकोणे रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सीक्रेटली एंगेज थी रणवीर सिंह के साथ। जैसा कि अभी रणवीर सिंह ने खुद बताया था कि 2015 में रणवीर सिंह ने दीपिका को प्रपोज किया था एंड दोनों अभी एंगेज थे। And then we were secretly engaged for 3 years. Then we were secretly engaged. Yeah, 2015 I proposed to her. बट तमाशा के प्रमोशंस के दौरान दीपिका पादुकोणे रणबीर कपूर के साथ एक्सट्रीमली क्लिंगी वे से बिहेव करती हुई नजर आती है। सम टाइम तो आई थिंक दीपिका रणबीर को देख के अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी भूल जाती है एंड अगर दीपिका को रणवीर सिंह नहीं मिले होते ना तो उनकी हालत भी रेखा जैसी हो गई होती। इनफैक्ट तमाशा के प्रमोशंस के दौरान दीपिका पादुकोणे कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है, जैसे कि आई स्टिल लव रणबीर कांट गेट मैरिड टिल आई अलाउ इट एंड रणबीर हैज क्यूटेस्ट बॉक्सेस। एंड ये बिहेवियर इसलिए भी इनअप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि रणबीर एंड दीपिका दोनों ही एक्स पार्टनर हैं एक दूसरे के एंड दोनों भी अभी अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे। बट दीपिका का ये बिहेवियर देख लगता है कि दीपिका मूव ऑन ही नहीं कर पाई थी अंटिल आलिया भट्ट रणबीर कपूर की लाइफ में नहीं आ गई। एंड तमाशा मूवी के प्रमोशंस के दौरान रणबीर कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे, तो कई नेटिजन्स का ऐसा मानना है कि दीपिका पादुकोणे कटरीना कैफ को जेलस फील करवाने के लिए इस तरह से बिहेव कर रही थी, क्योंकि कई रूमर्स के अकॉर्डिंग रणबीर ने दीपिका को कटरीना कैफ के लिए ही चीट किया था एंड इसीलिए दीपिका पादुकोणे कई बार कटरीना कैफ को बुली भी करती हुई नजर आती है। जैसे कि एक बार मीडिया में दीपिका कहती है कि आई वांट टू सी कटरीना's पासपोर्ट एंड दीपिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि दीपिका को लगता है कि कटरीना अपनी रियल एज को छुपा रही है, बट कटरीना ने इस कमेंट पर बहुत डिग्निफाइड वे से रिएक्ट किया। एंड सिमिलरली जब रणबीर एंड कटरीना कैफ के स्पेन वेकेशंस के दौरान प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो जाते हैं तो दीपिका उसके लिए भी कटरीना कैफ को टॉन्ट मारते हुए इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट देती है कि ये सब मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है एंड बीइंग पब्लिक फिगर एक पर्सन को केयरफुल होना चाहिए। एंड अभी इस वक्त कटरीना अपसेट थी क्योंकि मीडिया ने उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया था, बट दीपिका मीडिया को ही सपोर्ट कर रही थी ये बोल करके कि पब्लिक फिगर के साथ ऐसा कहीं पे भी हो सकता है एंड सेलेब्स को ही केयरफुल रहना चाहिए। एंड दीपिका यूं तो एक फेमिनिस्ट बनती है एंड फेमिनिज्म की बातें करती है, बट दीपिका पादुकोणे कभी भी किसी दूसरी एक्ट्रेस को अप्रिशिएट करते हुए नजर नहीं आती है। जैसे कि ट्रिपल एक्स के प्रमोशंस के दौरान दीपिका हॉलीवुड में भी कई इंटरव्यूज दे रही थी। तभी दीपिका पादुकोणे से एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करके कैसा लगता है, तो दीपिका पादुकोणे अपने जवाब में प्रियंका को मेंशन ही नहीं करती है बल्कि प्रियंका को पीपल कहकर एड्रेस करती है। It's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's fun collaborating with people. दीपिका इज क्वाइट इनसिक्योर एंड जेलस हियर एंड यही एक इंस्टेंस नहीं है जहां दीपिका प्रियंका को टॉन्ट कर रही है। इनफैक्ट एक दूसरे इंटरव्यू में भी दीपिका पादुकोणे कहती है कि वो कभी भी अपने कंट्री से बाहर मूव ऑन नहीं करेगी काम के लिए एंड ऑल्सो वो किसी फॉरेनर से शादी नहीं करेगी एज शी लव हर कल्चर एंड रूट्स। Trying to set foot in a land or in a culture that you don't really understand. I've never been someone who can sort of, cut the cord and move.
I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. Sure, सी अभी प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा एज बॉलीवुड ने प्रियंका को साइडलाइन कर दिया था, बट दीपिका सीम्स वेरी इनसिक्योर एज प्रियंका चोपड़ा गेन लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन हॉलीवुड आफ्टर मैरिंग निक जोनस एंड दीपिका इज सच अ लायर। वो खुद XXX के प्रमोशन के दौरान विन डीजल के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आती है एंड एलन के शो पे भी वो ओपनली अपने एंड विन डीजल के अफेयर की रूमर्स को एड्रेस करते हुए कहती है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर एंड इन हर हेड शी इज ड्रीमिंग अबाउट हैविंग babies with Vin Diesel. Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, and there. So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies, but it's all एंड दीपिका इस दौरान रणवीर सिंह के साथ इंगेज थी बट शी वॉज ओपनली फ्लर्टिंग विद विन डीजल। सो एक तरफ तो दीपिका प्रियंका को टॉन्ट मारती है निक जोनस से शादी करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वो विन डीजल के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आती है। बट सबसे ज्यादा तो दीपिका रणवीर सिंह को मिस ट्रीट करती है एज शी ऑलवेज ट्रीट रणवीर सिंह एज अ सेकंड First impression of Ranveer as an actor when you watched him? I actually remember having this conversation with my then agent. I'm not so sure. I said it, I said it in a more polite way. I said. No, you said it exactly like that. With that expression. And I said he's not my type. एंड अभी आई गेट इट कि मे बी दीपिका रणबीर कपूर से कम्प्लीटली मूव ऑन ही नहीं कर पाई है या फिर रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण एक ओपन रिलेशनशिप की सेटिंग में हो, बट रणवीर सिंह पब्लिकली कभी दीपिका को एज अ सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करते बल्कि रणवीर सिंह दीपिका को एक पेडेस्टियल पर रखते हैं, जबकि दीपिका पादुकोण ने हमेशा रणबीर कपूर को प्रेफर कर दिया ओवर रणवीर सिंह। रणबीर को रणवीर सिंह को आप रेट करें, इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़े यार। आई मीन हो सकता है कि रणवीर सिंह एक ग्रेट हस्बैंड ना हो बट कॉन्स्टेंटली पब्लिकली अपने पार्टनर को लेसर फील करवाना, वो भी एक एक्स के लिए जिसने दीपिका पादुकोणे को डंप कर दिया था। इनफैक्ट रणबीर कपूर ऐसे बिहेव करते आए हैं जैसे कि दीपिका एंड रणबीर का रिलेशनशिप कभी इतना डीप था ही नहीं। इनफैक्ट रणबीर के लिए दीपिका इज जस्ट अनदर पर्सन जिसे रणबीर ने किसी टाइम पे डेट किया था, बट दीपिका पादुकोणे टाइम टू टाइम अपने एंड रणबीर के रिलेशनशिप को ऑडियंस को रिमाइंड करवाना नहीं बोलती है अनटिल इस पूरी इक्वेशन में आलिया भट्ट की एंट्री नहीं हो जाती है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।